दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा ये। देश के जो हालात हैं और मतलब मुकाम पर हम पहुंचे हैं, जिस मोड़ पर हम पहुंचे, वहां से जो तस्वीर दिखाई दे रही है उस पर आज बात करनी है। बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती है, उसमें से एक तस्वीर जो है उस पर बात करनी है। जब आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र के लोग छोटे हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग बड़ी कहानियां सुनते थे। आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के 5 से 10 साल से बच्चे कौन सी कहानियां सुनते हैं नहीं सुनते हमको नहीं पता। हम लोग छोटे थे बस सुना करते थे। वो पंचतंत्र की कथाएं होती थी, है ना, और उसमें कहीं ना कहीं कोई सीख होती थी। और अपने दादी या तो दादा के अपने अनुभव से भी बहुत सारी कहानियां होती थी, हम सुनते रहते थे। एक चीज उसमें कई बार हमने सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि कई बार जो है ऐसा एक एक आसुरी तत्व, एक ऐसा पिशाची तत्व, कोई दानव, कोई दैत्य, जब वो कहीं से वरदान प्राप्त कर लेता है, ज्यादातर तो ये होता था कि वो देवादिदेव और भोलेनाथ महादेव से ही वरदान प्राप्त करते थे, कथाओं में सुनते थे। और महादेव भी जो है, क्योंकि वो कोई भेदभाव करते नहीं थे, तो जो भी उनकी आराधना करता था उनको वरदान दे देते थे। और फिर वो असुर, वो दैत्य, वो दानव, वो पिशाच कहें, या कई बार हमने ब्रह्म राक्षस की भी कहानियां सुनी है। मतलब ये सब ऐसे तत्व होते थे जो फिर कहर मचाते थे, खून के प्यासे होते थे, बलि मांगते थे। आज भी देश में जो है वो बलि मांगी जा रही है। मेटाफोरिकली कह रहा हूं मैं, इसको लिटरल सेंस में ना ले, लेकिन मेटाफोरिकली बात करेंगे। कई बार कुछ चीजें जो हैं वो तात्विक रूप से करनी होती हैं, समझदार लोग समझ जाते हैं। तो हम आज ये बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कर ले और अपने साथियों से करवा लें, इतना जरूर करें। तो मेटाफोरिकली सही, लेकिन जो बलि ली जा रही है उसकी बात हम बात कर रहे हैं। एक है कोई ऐसा ही एक शासक इस देश पे बैठा है, जिसकी शायद पॉलिटिकल करियर ही बलि से चलती है। ऐसा अब अभ्यास करो थोड़ा तो लगता है। जब से आए हैं तब से किसान तो वैसे ही जो है वो अपनी बलि दे ही रहे हैं। वो तो हर साल सैकड़ों किसान, वो यूपीए थी तब भी दे रहे थे, ये है तब भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो बलि लेने का काम किया गया वो 2016 में किया गया, जहां पे लोग बलि चढ़े। एक्चुअली वो था नोटबंदी का काम। आपको वो दृश्य याद होंगे, आपको वो समय भी याद होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे से लेके बूढ़े तक उस नोटबंदी के दौरान अपने ही पैसे को हस्तगत करने के लिए बैंकों की लंबी लंबी कतारों में कई बार 6 घंटा, कई बार 8 घंटा, कई बार 12 घंटा खड़े रहे। वो नवंबर का महीना था। नवंबर से जनवरी तक, दिसंबर एंड तक ये बहुत कठिन स्थिति थी। तो ठंड का मौसम था और उस मौसम में बताया जा रहा है कि कम से कम पूरे देश में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों ने उस अपने ही पैसे को पाने की मेहनत में, उस कवायद में, उस कसरत में, या तो उस यातना में 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस देश में गंवाई थी। ये मिनिमम कह रहा हूं। कितने लोगों को और अलग तरह की तकलीफें हुई होंगी, कितने लोगों को पता नहीं किस तरह का तनाव का सामना करना पड़ा होगा, वो उसकी तो हम कोई गिनती कर ही नहीं रहे, लेकिन ये तो हुआ। उसके बाद बारी आई किसानों की। पंजाब के किसान बैठे अपनी बातों को लेकर, एमएसपी को लेकर। 1 साल और 1 महीना वो तो तीनों मौसम देख ली, कड़ी धूप,
तपती धूप, खतरनाक ठंड और बारिश भी। और उस आंदोलन में अपनी मांग को रखते हुए भी, उसी आंदोलन में 700 से भी ज्यादा किसान जो है उन्होंने अपनी बलि दी, जान गंवाई। उसके बाद आई बारी हमारे सीआरपीएफ के जवानों की। 40 जवान, वो पुलवामा में कोई एक वाहन आई आरडीएक्स से भरी हुई और ठोक के उनको चली गई, तो जवानों की बलि हुई। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में लगातार ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात में इस पर टिप्पणी आई, WHO से भी इस पर टिप्पणी हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, कि मृत्यु के, कोरोना के कारण भारत देश में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जो है वो सही नहीं बताई गई। एक संस्था थी जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, उसने कहा कि कम से कम 5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो चल बसे। तो एक बलि जो थी वो दी गई या ली गई, जो आप समझे। अब मामला थोड़ा ठीक हुआ तो फिर जो है लोगों की, क्योंकि उसके दौरान आर्थिक स्थितियां खत्म हो चुकी थी। आपने वो दृश्य देखा कि गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई अपने पूरे कुनबे के साथ, परिवार के साथ, किस तरह से वो 500, 600, 800, 900, 1000 किलोमीटर चलते हुए अपने घर वापस पहुंचे। बच्चों ने किस तरह से ऑक्सीजन के ना होते हुए, ऑक्सीजन की कमी के चलते, उत्तर प्रदेश में वो हादसा हम सबको याद है कि बच्चों ने जान गंवाई। बहुत सारे, ये बच्चों का तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाई। उस समय हमने ये भी देखा कि गुजरात के उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब ने अपने सोशल मीडिया पे घोषणा कर दी कि उनके पास कुछ 5 या 10 हजार कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन है, तो चिंता ना करें, जो कार्यकर्ता है उन सब जो है उनसे मुफ्त में ले सकते हैं। उस समय वो इंजेक्शन किसी को मिल नहीं रहे थे। मुझे याद है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, उसी दौरान मुझे एक इनकम टैक्स, अहमदाबाद के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके असिस्टेंट कमिश्नर का फोन था, वो पुराने परिचित थे। उनका घर में शायद उनकी बीवी को बड़ी जरूरत थी उस इंजेक्शन की, वो मिल नहीं रहा था उनको। मुझे फोन आया, मैंने कहा साहब मेरे पास भी नहीं, और मैं अब तो, मैंने कहा ये पूरा अलग तरह का कब्जा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सरकार पर, तो किसी को बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर आखिरकार मैंने उनको CR पाटिल का नंबर दिया था। अब उनका कैसे भी करके CR पाटिल ने जो है उनको एक इंजेक्शन, मेरे ख्याल से शायद, अब मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने बात की थी और शायद हो गया था, उनका इंजेक्शन मिल गया था। तो ये तो इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर रहा हूं मैं। अब बताइए आम लोगों की क्या हालत हुई होगी। हमने देखे लोग अस्पताल के कॉरिडोर पे, कॉरिडोर में एक बिल्कुल लावारिस की तरह तड़पते हुए, ये सब भी देखा हमने। ये कम था तो फिर, और ये इन सब के बीच में लगातार हर साल किसान तो कहीं ना कहीं अपनी बलि दे ही रहा था, अभी भी दे रहा है। फिर बात आ गई कि पहलगांव का मामला हुआ। पहलगांव में 26 लोग को ऐसे ही मार दिया गया। अब वो, उसके जख्म भी बिल्कुल ताजा थे हम सब के। तो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में लाल चौक के सामने 11 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उसके तुरंत बाद ये जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन में 9 लोग जो हैं उस धमाके में मर गए, जो पुलिस स्टेशन में हुआ। बात यहां भी नहीं रुक रही है ना दोस्तों। देश का शासक, जब नोटबंदी हुई और लोग बड़े परेशान थे, तो तालियां बजा के
अट्टहास्य कर रहा था, वो भी विदेश में खड़े खड़े मंचों पर, कि देखिए लोग कैसे जो है उनकी बैंड बजी हुई है ना। शादी करनी है लेकिन पैसे नहीं है, बारात आएगी लेकिन कैसे इसका स्वागत करेंगे, ये करना है लेकिन पैसे नहीं है, वो करना है लेकिन पैसे नहीं है। देखा मैंने कैसा बुच लगा दिया। और वही तानाशाह उस समय ये भी कहता था कि अगर मेरी बात में कहीं कमी निकले तो 50 दिन का वक्त दीजिए, अगर मैं सही और सफल साबित नहीं होता हूं तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके फांसी पे लटका दीजिए। और बड़ा कारण दिया गया था कि ये जो नोटबंदी इसलिए क्योंकि काला धन है, काला धन देश से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो काला धन देश के खिलाफ आतंकी प्रवृत्तियों में इस्तेमाल होता है। और इस बीच में वो हमला हुआ उरी पर, वो तो हम भूल ही गए, वो तो बताने ही भूल गए। और ऐसे अनेक हमले हुए। अब जो बलि ली या दी जा रही है, अब जैसे इसको देखें, वो है एसआईआर के मामले में पूरे देश में। और गुजरात में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, बीएलओस की। 3 बीएलओस हैं, एक असिस्टेंट बीएलओ है। और हमारे यहां अखबार थोड़ी हिम्मत करके लिख रहे हैं, जैसे अभी एक बहुत ही दुखद और धक्का देने वाला एक किस्सा हो गया हमारे सौराष्ट्र के कोडिनार शहर में। एक बीएलओ के, मतलब शिक्षक है, शिक्षक को ही बीएलओ बना देते हैं, उनके पास और तो कुछ व्यवस्था है नहीं। तो शिक्षक प्रदीप वाडेर है ना, और उनको बीएलओ की जो काम है वो दिया गया था। वो कोडिनार जो है उसके करीब का उनका गांव है, उस शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। और कर ली तो उसके पीछे अपनी एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में दिखाऊंगा। तापी और खेड़ा जिले में भी इस बीएलओ की कामगिरी कार्रवाई करने के चलते जो एक्स्ट्रा प्रेशर और स्ट्रेस बना हुआ है, पता नहीं किस तरह का स्ट्रेस है, लेकिन जो है वो उसके चलते, और जो काम का बोझा है उसके चलते 2 बीएलओ का हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। ठीक है। और एक असिस्टेंट बीएलओ के भी इसी तरह से हार्ट फेल होने से, बंद होने से, अचानक से प्रेशर के चलते जान चली गई। अब मैं आपको कहता हूं, अहमदाबाद का भी एक जो शिक्षक है, जो बीएलओ के का काम उसको दिया गया, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। वो मरा नहीं, जिंदा है, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक आ गया। वो जमालपुर, हमारा जो जमालपुर इलाका है अहमदाबाद का, वहां वो पोस्टेड है वो शिक्षक, और वहां उनको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। जो शिक्षकों का मंडल है अहमदाबाद का, मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करता हूं आपसे, तो उस मंडल के पदाधिकारी के बताए मुजब, उनके कहे मुजब, अहमदाबाद के 400 से भी ज्यादा शिक्षकों को इस कार्रवाई में जोड़ा गया है। और उस कार्रवाई में जोड़ने के साथ साथ वो काम नहीं ठीक से कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे, बेदरकारी, लापरवाही दिखा रहे हैं, ऐसा शोकोज करते हुए उनको शोकोज नोटिस दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद जमालपुर कॉर्पोरेशन की जो एक स्कूल है, उसके शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। मतदार यादी की ये जो सघन सुधारणा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत राज्य में, पूरे राज्य में 50,000 से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ के तौर पर काम करने के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से इन 50,000 सरकारी कर्मचारियों में से 90% शिक्षक हैं। ठीक है। जो प्राथमिक शिक्षक से लेके माध्यमिक स्कूल के शिक्षक तक, और कॉर्पोरेशन जहां जहां है वहां कॉर्पोरेशन के शिक्षक भी, और यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल किए गए। अहमदाबाद के म्युनिसिपल शिक्षक मंडल ने मुख्य चुनाव आयोग को गुजरात के एक बार फिर से लिखित रूप से अपनी बात रखी है कि ये जो 90% शिक्षकों को मतदार सूची सुधारणा के लिए ऑर्डर दिया गया है, तो चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ये जो कार्रवाई करनी होती है,
वो 12 कैडर के अलग अलग कर्मचारियों को इसको डेलीगेट करना होता है। और स्कूल बोर्ड का, अहमदाबाद म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड का 60 से 80% स्टाफ इस वक्त इस कार्रवाई में जुटा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पे पड़ रहा है। खैर वो अलग है, लेकिन इन लोगों की जान पर आ बनी ये अपने आप में अलग बात है। कोडिनार का जो मामला है मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। ये प्रदीप वाडेर है, इनकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए इनको, ये इनकी बीवी के साथ है। अरविंद, सॉरी प्रदीप नहीं, अरविंद भाई वाडेर, अरविंद नाम है इनका। ये अब तो सदगत हो गए, ये तो लेट हो चुके, अभी गलत चले गए। अरविंद वाडेर नाम है इनका, और ये इनकी बीवी के साथ है। खुशहाल परिवार है, छोटा सा परिवार था, खुशहाल परिवार था। शिक्षक थे, 15 साल से वो शिक्षा का काम कर रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। इन्होंने एक खत लिखा है, रात को 2, ढाई, 3 बजे तक स्कूल से आके भी वो काम किया करते थे। इन्होंने ये खत लिखा है, ये गुजराती में है। इस गुजराती में लिखे खत का मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाता हूं, इसको आप जरा सुनिए। अपनी बीवी को संबोधित करके लिखा है इन्होंने। प्रिय पत्नी संगीता, अब किसी भी हाल में, सूरत हाल में मुझसे ये SIR का काम नहीं हो पाएगा, और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही थकान और मानसिक तनाव को महसूस कर रहा हूं। तू अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं खूब बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका हूं, और मेरे पास ये अंतिम चरण को उठाने के, ये जो अंतिम उपाय है, या तो अंतिम ये फैसला है, इसको लेने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। ये मेरा थैला है, ये जो एक उनका बैग है, वो कह रहे हैं कि यहां पे पड़ा हुआ है। इसमें मेरे जो काम कर रहा हूं BLO के तौर पर, उसका जितना भी कागज और डॉक्यूमेंट्स और जो भी साहित्य है, वो सब इसी में पड़ा हुआ है, वो स्कूल वालों को दे देना। फिर अंग्रेजी में लिखा है कि आई एम वेरी सॉरी माई डियर वाइफ संगीता एंड माई लविंग डियर सन कृषय। फिर उन्होंने अपना दस्तखत किया हुआ है, और तारीख लिखी है 21 नवंबर 2025, और टाइम लिखा है सुबह के 6:35। ये उनका अपने इस जीवन को छोड़ने से पहले जो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को लिखा है, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब सवाल यह है कि अगर आप का शासन अगर ऐसे ही निर्दोष लोगों की बलि से ही चढ़ता है, तो क्या करें। एक खबर छपी, मैं आपको ये भी बता दूं, उसके बाद हम फिर समाप्त करें। ये खबर देखिए, ये हिंदी में है। इसमें 6 राज्यों में क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी है। मैं आपको वो भी पढ़ के सुना दूं, अगर आपको ठीक से पढ़ाई ना दे रहा हो तो। इसमें लिखते हैं कि SIR 19 दिन में 6 राज्यों में 16 BLO की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु और केरल में 1-1 BLOs ने अपनी जान गंवा दी। सबकी फोटो जितनी हो सके उनके पास अखबार और डाली हुई है। लिखा है कि ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, नवंबर 23 की। मध्य प्रदेश 24 घंटे में 2 BLO की मौत, 1 लापता, 2 को हार्ट अटैक। ठीक है। गुजरात में 4 BLO की मौत, 1 ने जान दी, मतलब कि उसने आत्महत्या की। बंगाल में भी दूसरा सुसाइड, अब तक 3 की मौत हुई। अब मुझे इस समझ में नहीं आता ये कि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर निर्दोष और जिनका कोई कसूर नहीं है, ऐसे लोगों की अगर हाय लगती है किसी को, वो हाय बड़ी खतरनाक होती है, वो दिल से लगती है। ये सब हमारे सामने, ये सब अभी के किस्से हैं। ये अगर है सही तनाव या प्रेशर या अननेसेसरी स्ट्रेस के कारण अगर ये गए, या तो वो 700 किसान गए,
या 100 से ज्यादा लोग वो जो नोटबंदी में लाइन में खड़े होके लग के जो है उसी दौरान चले गए, या कोरोना में जिस तरह से लोग गए, उनकी या उनके परिजनों की, पहलगांव में, दिल्ली बम धमाके में, और बहुत सारे एग्जाम्पल। किसान तो मैंने कहा हर साल सैकड़ों की तादाद में अपनी जान दे ही रहा है। क्या ये एक ऐसा कोई तंत्र है जो कि इन हाय को, इन जो ये एक अंदर से निकली हुई जो होती है, एक हाय होती है, क्या ये असर नहीं करती है? क्या कुदरत पता नहीं ये सब नहीं देखती है? पता नहीं, ये तो मैंने आंकड़े दिए आपको आज, मैं कोई अपना इसमें कोई आकलन देना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार लोग एक तरह से बलि हो रहे हैं, सेक्रीफाइस हो रहे हैं। अब हो रहे हैं या किए जा रहे हैं आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। तो क्या ये एक ऐसा तंत्र है जो इसी एनर्जी पर जो है वो सत्ता पे काबिज है? क्या पता, नेगेटिव एनर्जी कुछ इस तरह से भी काम करती होती है, क्या पता, हमको नहीं पता। हमको मन में एक सवाल हुआ, हमने आप तक वो सवाल जो है इस तरह से विथ एग्जांपल्स एंड विथ फैक्ट आपको बता दिया। आपकी बारी है, आप इस बातचीत को, इस सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, आप हमको जरूर से बताइएगा कमेंट करके लिख के। और आपको लगे कि ये बात ठीक की है तो इसको लाइक करें, इसके लिंक को आप शेयर करें, और चैनल आप ही का है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।